नमस्कार दोस्तों, हमारे पास यह एक टॉर्च है। यह हमारा टॉर्च माइक्रो यूएसबी केबल से चार्ज हो जाता है और यह अच्छे से वर्क कर रहा था। यह हमारा टॉर्च का कंडीशन देख सकते हैं। यह कभी ऑन होता है और कभी नहीं होता है। आप देख सकते हैं, ये कभी ऑन हो गया और कभी ऑन भी नहीं होता है। दिक्कत कर रहा है ये। देखो आप ऑन किए पर यह ऑन नहीं हो रहा। जैसे हम ऑफ़ करके ऑन करें, यह ऑन हुआ पर बहुत ही हल्का ग्लो करने लगा। यह कभी अच्छे से वर्क करता है और नहीं करता है। चलिए हम इसे खोल लेते हैं। हमारे इसमें स्क्रू लगे हैं, उसे हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा स्क्रू निकल चुका है। हम इस टॉर्च को ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा टॉर्च का कांच भी टूटा हुआ है। हम इस बल्ब को हटा लेते हैं। पूरा यह हमारा टॉर्च कितना ख़राब दिख रहा है। मैं ऐसे ही ऑन किया, यह ऑन हो गया, और ऑफ़ करके ऑन किया, यह बीच में बंद हो गया। यह कभी काम करता है, कभी नहीं करता है। चलिए हम इस चार्जिंग पोर्ट को निकाल लेते हैं। यह हमारा स्क्रू निकल चुके हैं, हम इसे साइड में रख लेते हैं। यह जो हमारा टॉर्च है उसका बैटरी भी निकल गया है, और यह हमारा जो स्विच है उसे निकाल लेते हैं। हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से निकाल रहे हैं। अब धीरे धीरे करके निकालना, वरना आपका जो स्विच है वो ख़राब हो सकते हैं। हमने यह टॉर्च को निकाल लिया है। चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। यह हमारे पास यूएसबी केबल है, हम इसे चार्ज में लगा लेते हैं। यह हमारा चार्ज होने लगा। हम वोल्टेज देख लेते हैं फ्रेंड्स कि यह कितने वोल्टेज में चार्ज हो रहा है। हम इस चार्ज को हटा देते हैं। हम बैटरी को वोल्टेज देख लेते हैं। यह 3.8 वोल्टेज शो कर रहा है। चलिए हम इसे चार्ज में लगा लेते हैं। हमारा चार्जिंग ऑन हो चुका है। यह 4.4 वोल्ट शो कर रहा है, मतलब हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है। यह बैटरी तो हमारा ठीक है, पर इसमें आप देख सकते हैं यह हमारा 18650 लिथियम आयन बैटरी है। यह 1200 mAh का बैटरी है। हम इसमें 4000 mAh का बैटरी लगाएंगे, जिससे यह टॉर्च लंबे समय तक जल सके। चलिए हम इस स्विच को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा एलईडी ऑन हो गया। हम इस स्विच को डिसोल्डर कर लेंगे। हमारा स्विच का यह 3 पॉइंट है, हम इसे डिसोल्डर करके स्विच को बाहर कर लेंगे। यह हमारा स्विच को खोल लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 4 लॉक है। हम इस चारों लॉक को ओपन करेंगे। हम इस स्विच को रिपेयर करेंगे। आप चाहते हैं तो स्विच को नया परचेस कर इसमें लगा सकते हैं, जिससे आपको लंबे समय तक दिक्कत नहीं करेगा और अच्छे से चलेगा। हम इस स्विच को रिपेयरिंग कर रहे हैं। यह हमारा स्विच बाहर हो चुका है। हम इससे भी बाहर कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा स्विच में सिर्फ इतना सामान लगा था, हमने इसे बाहर कर लिया है। हम यह ब्लेड का यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप और किसी चीज़ों का यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यह जो पॉइंट है इसमें कार्बन जमा हो जाता है। हम इसे स्क्रैच कर ठीक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है। और यह वाला जो पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट को हम ब्लेड की हेल्प से क्लीन कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा रस्ट जमा हुआ है।
यह पॉइंट भी हमारा अच्छे से क्लीन हो गया है। चलिए हम इसे फिक्स कर लेते हैं। इसे फिक्स करना बहुत ही आसान है। आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ है जो इस पॉइंट को ऊपर नीचे करता है। आप इसे रिपेयर करें तो बहुत सावधानी से करें कि अगर इसका एक भी पार्ट मिस हो गया तो यह स्विच ऑन नहीं होगा। हमने इसे पहले लगा लिया है और इस पॉइंट को भी इसमें फिक्स कर लेंगे। हम इन चारों लॉक को अच्छे से फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। यह हमारा लॉक लग चुका है पर यह स्विच थोड़ा जाम काम कर रहा है। हम इस पॉइंट में ऑयल डाल लेंगे जिससे हमारा स्विच अच्छे से वर्क करने लगेगा। चलिए हम इस स्विच को इस बोर्ड में फिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्कल में 3 डॉट हैं। हम इन तीनों पॉइंट में इसे सोल्डिंग कर देंगे सोल्डिंग की हेल्प से। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा सोल्डिंग पेस्ट इसमें लगा हुआ है और सोल्डिंग की हेल्प से इसे क्लीन कर लेंगे। उसके बाद यह जो पॉइंट है उसका जो सोल्डिंग का मेल्टिंग जो है उसे हटा देंगे। हम इसमें यह तीनों पॉइंट को सोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा रेडी अच्छे से वर्क करने लगेगा। हम इसे सोल्डिंग की हेल्प से अच्छे से बैठा लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा स्विच अच्छे से बैठ चुका है। हम इसे अभी ऑफ कर लेंगे। हम इसे सोल्डिंग की हेल्प से फिक्स कर लेंगे। यहाँ हमारा सोल्डिंग अच्छे से हो चुका है। यह जो 2 पॉइंट है वह एक टर्मिनल में सोल्डिंग हुआ रहता है और एक पॉइंट स्विच के तीसरे लेग जो है वह एलईडी से कनेक्ट रहता है। आप देख सकते हैं हम जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे हमारा एलईडी बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। हम इसे ऑफ कर देंगे। चलिए हम इसका बैटरी भी चेंज कर लेते हैं। यह जो हमारा बैटरी है वो 4 एम्पियर में है। यह 18650 बैटरी है। आप देख सकते हैं इसमें 4 एम्पियर करके लिखा भी है। हम इस पावरफुल बैटरी को इस पॉइंट में सोल्डिंग कर लेंगे। चलिए हम इस पॉइंट को तोड़कर हटा देते हैं। हम इन दोनों पॉइंट को हटा दिए हैं और यह जो हमारा बैटरी 1200 mAh का है और मतलब यह 1 एम्पियर का आउटपुट देगा और यह हमारा बैटरी 4 एम्पियर का आउटपुट देगा। चलिए हम इस पॉइंट को थोड़ा सा छील लेते हैं। हम इसमें सोल्डिंग पेस्ट लगाकर हमारे बैटरी में कनेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा सोल्डिंग हो चुका है। चलिए हम इसका आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि 4 वोल्ट से ज़्यादा है कि नहीं। आप देख सकते हैं यह 4.5 वोल्ट शो कर रहा है जो हमारा बैटरी को अच्छे से चार्ज कर लेगा। हम अपने बैटरी में सोल्डिंग कर लेते हैं थोड़ा सा जिससे हमारा पॉइंट अच्छे से सोल्ड हो सके। चलिए हम इसमें पहले नेगेटिव का कनेक्शन कर लेते हैं। यह जो हमारा BMS से आया हुआ नेगेटिव का पॉइंट है हम इसे बैटरी में कनेक्ट कर लेंगे। और यह जो पॉजिटिव का पॉइंट है हम इसे बैटरी के पॉजिटिव में कनेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट किया हमारा बैटरी चार्जिंग मोड अच्छे से वर्क कर रहा है। हम इसका LED ऑन करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना ब्राइट LED जल रहा है।
आपको यह कैमरे में अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा, पर यह बहुत ही ब्राइट है। हम इस एलईडी को ऐसे ही फिक्स नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा यह पॉइंट टूटा हुआ है और कितना गंदा है। हम इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे, उसके बाद हम इसे फिक्स कर लेंगे। चलिए हम इसे क्लीन करके लाते हैं। हमारा एलईडी अच्छे से चार्ज हो गया है लगता है फ्रेंड्स। इसको चार्ज में रखे काफ़ी देर हो गया है। आप देख सकते हैं कि यह कितने ब्राइट ग्लो कर रहे हैं। हम इसे ऑफ़ कर लेते हैं। हमने इसका बॉडी को भी क्लीन अच्छे से कर लिया है। चलिए हम इस बॉडी में इसे असेंबल करते हैं। उससे पहले हम इस मल्टीमीटर से बैटरी का वोल्टेज चेक करा देते हैं। हम इस चार्जर का पॉइंट को हटा देंगे। आप देख सकते हैं हमारा बैटरी 4.2 वोल्ट शो कर रहा है, मतलब यह थोड़ी ही देर में फुल्ली चार्ज होने वाला था। जैसे ही हमारा बैटरी फुल्ली चार्ज होता तो हमारा बैटरी के इंडिकेटर जो फुल चार्ज का है वो ग्लो होने लगता। चलिए हम मल्टीमीटर को हटा देते हैं। हम इसे अच्छे से फिक्स कर लेंगे। यह जो ईएमएस का पॉइंट है, हम इसे पहले स्क्रू की हेल्प से फिक्स कर लेंगे। हम इसे 2 स्क्रू की हेल्प से फिक्स कर रहे हैं। हमने यह दोनों स्क्रू को लगा लिया है। चलिए हम इसे टाइट कर देते हैं। हमने यह टॉर्च का दोनों स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लिया है। यह जो बैटरी है उसे हम इस स्लॉट में अच्छे से फिक्स कर लेंगे। हमारा बैटरी अच्छे से फिक्स हो चुका है। यह 4 एम्पियर का बैटरी है, जिससे इसका बैकअप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम इस वायर को इस टाइप से लाते हुए इस स्विच को इसके पॉइंट में फिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा स्विच अच्छे से फिक्स हो चुका है। चलिए हम इसका नॉब भी लगा लेते हैं। यह हमारा नॉब भी लग गया। हम इसे ऐसे ही टेस्टिंग करके दिखा देते हैं। यह बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। हम इस एलईडी के ग्लास को भी लगा देंगे। हम इसे ऐसे ही रख लेते हैं। यह जो हमारा एलईडी का ग्लास है वह टूटा हुआ, पर इसे हमने अच्छे से क्लीन कर दिया है। यह हमारा ग्लास का छोटा सा टुकड़ा है, हम इसे भी लगा लेंगे। यह हमारा टॉर्च का 50% काम हो चुका है। हम इस कवर को भी लगा लेंगे। हमने यह कवर लगा लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका पहले कंडीशन से कितने अच्छे से क्लीन हुआ है और कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। हम इसमें स्क्रू भी टाइट कर लेंगे। हम इसमें सभी स्क्रू को फिक्स कर लेंगे। इसमें हमारा 5 स्क्रू है। हम इसे चलिए टाइट कर लेते हैं। हमारा यह सभी स्क्रू टाइट हो चुका है। चलिए हम इसका टेस्टिंग भी करा देते हैं। यह हमारा अच्छे से रन हो रहा है। चलिए हम इसे चार्जिंग में भी लगा लेते हैं। जैसे ही हमने चार्ज करने लगाया, यह रेड एलईडी को ग्लो करने लगा। जैसे ही यह फुल चार्ज होगा तो हमारा ग्रीन एलईडी ग्लो करने लगेगा।
आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यह कितने बेकार कंडीशन में था, पर इसको हमने क्लीन करके कितने अच्छे कंडीशन में कर दिया।